हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम एक और होटल का रिव्यू करने जा रहे हैं और इस होटल का नाम है पार्कलैंड होटल। और आपको इसके रूम के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको इसकी प्राइसेस के बारे में बताएंगे, इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। हाँ, एक मज़े की चीज़ जो आज हमारे साथ हुई है, बेसिकली हमने करवाया था स्टैंडर्ड रूम बुक, लेकिन वो कहते हैं ना, रश में कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। तो हमें स्टैंडर्ड रूम की जगह उन्होंने अपना जो मोस्ट इनका लग्जरी रूम है ना, उन्होंने हमें वो दे दिया है। तो आज के रिव्यू में आपको पार्कलैंड होटल का लग्जरी रूम हम दिखाएंगे और आइए इसके अंदर आपको लेके चलते हैं और इस रूम को देखते हैं। जी, तो आप पार्कलैंड होटल के रूम के अंदर हैं और ये इनका मोस्ट लग्जरी जिसे हम कहते हैं, यही इनका रूम है। और कॉर्नर वाला हमें स्पेशल एक रूम दिया है। और ये बेसिकली पार्कलैंड होटल जो है ये MM आलम रोड पे है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो एंटर होते साथ ही आप थोड़ा सा ये देखेंगे, ऐसा लगता है ये रूम का ओवरऑल व्यू कि जैसे कोई घर हो, एक मिनी पोर्शन हो। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा उन्होंने हमें यहाँ पे ये कवर्ड दी हुई है और आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है इसमें ना यहाँ पे ओवरऑल, यानी एक किस्म का एक अलग रूम ही है। और अगर हम इस कवर्ड के अंदर देखते हैं तो इसमें वही सेम एक लॉकर सा है, देन उसके बाद ये लॉन्ड्री के बैग्स हैं, देन नीचे ये ड्रॉज आ रहे हैं आपके सामने। और अगर हम अगला खोलें, ये सेम वही उसमें पोर्शन दिया हुआ है। देन हमारे पास ये देखें उन्होंने आपकी हैंगिंग के लिए यहाँ पे आपको चीज़ें दी हुई हैं। और उसके बाद नीचे हमारे पास क्या चीज़ है, ये स्लीपर। अच्छा, स्लीपर मुझे इनके सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। आई मीन थोड़े से कलरफुल, मतलब मैंने निशात के भी देखे हैं, फिर और भी मुख्तलिफ होटल्स में गए हैं तो वही पुराने वाइट वाले चल रहे हैं। तो इनके मुझे ज़रा ना अच्छे लगे हैं, कलरफुल। साथ में हमारे पास ये है, ये क्या है, ओके, ये है जी पार्कलैंड का शू शाइनर है। मेरे पास 2 शू शाइनर होंगे, यस ऑब्वियसली। और ये है जी शूमेट, ओके। और ये टोटल ओवरऑल इसमें चीज़ें हैं। देन आइए अब आपको मैं इसका बेड दिखाता हूँ। पहले बेड देखने से पहले आपको एक ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ। वाओ, आई मीन ज़बरदस्त। मुझे तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये लगा है। आई मीन इतना बड़ा आपके सामने ये रूम है और मतलब ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, सबसे पहले रूम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। ये तो मेरा पड़ा हुआ ही है। हमारे पास रूम सर्विस है, आई थिंक सो। एक थोड़ा सा ही मेन्यू है, ये भी हम आज इसका ट्राई करेंगे कि इनका टेस्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टिश्यू बॉक्स है। देन हमारे पास ये लैंप सा है, पता नहीं ये चलता भी है या नहीं चलता, आई डोंट नो, ये वो है। देन हमारे पास ये पुरानी सैमसंग की LED है, बट क्वाइट इफ़ेक्टिव अपने दौर में, ये भी बड़ी महान होती थी। देन उसके बाद हमारे पास ये 2 कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स आती हैं, यानी वाटर की बोतल्स हैं। देन ये फ्रूट बकेट, एक्सपेक्टेशन थी कुछ शायद एक आधा फ्रूट और इसमें ऐड हो सकता था। देन ये सेम उसी तरह तमाम चीज़ें, ये अगर आप यहाँ पे कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, चाय बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ये नीचे हमारे पास सेम दूसरे होटल की तरह मिनी बार है। और ये हमारे पास 2 बेहतरीन से उन्होंने ज़बरदस्त से ये हमें सोफ़ा चेयर दी हैं। आई मीन सोफ़ा ही है और ज़बरदस्त कंफर्टेबल सोफ़ा है, साथ आपके साइड टेबल है। और ये थोड़ा सा मैं आपको पहले रूम की लुक दे देता हूँ। ये है जी पूरा बेड। और अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग मुझे नज़र आ रही है। ये देखें, ये पता नहीं क्या चीज़ है, उन्होंने ऊपर से एक कनोपी सी बनाई हुई है, बट क्वाइट कंफर्टेबल। और ये भी एक
न्यू थिंग ही है, आम होटलों में नहीं इस तरह मिलती। और इस यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रिमोट रखे हैं। आई मीन ये सैमसंग है रिमोट, AC रिमोट है। वाओ, नेटफ्लिक्स आल्सो अवेलेबल, सो नेटफ्लिक्स का भी है। वाओ दैट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आई मीन देखा जाए तो ये मेरा ख्याल है फ़र्स्ट होटल है जो हमें नेटफ्लिक्स भी दे रहा है और प्राइम वीडियो जो है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो भी दे रहा है। तो देखना पड़ेगा कि पता नहीं ये यूज़ होता भी है कि नहीं होता। ये एक और जो है हमारे पास है रिमोट। देन ये रिसेप्शन है और दैट्स इट। प्लीज़ कीप योर वैल्यूएबल आइटम्स इन योर रूम, सेफ लॉकर, थैंक यू। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल रूम। बहुत आप ये कह सकते हैं खुला रूम है और ज़बरदस्त किस्म का ये खूबसूरत सा एक रूम है। और अगर मैं इसको बाहर का व्यू देखते हैं तो जनाब साहब ये हमारे पास नाइट का बाहर का व्यू है। ये MM आलम रोड के ऊपर है बेसिकली, तो क्वाइट नाइस, अच्छा व्यू है इसका। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके वॉशरूम में। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई। अच्छा, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। बेसिकली ये देखें, इन्होंने हमें जो AC का यूनिट है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला जो है वो सेंट्रल AC यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर मैं इधर देखता हूँ तो इधर एक 1.5 टन का ग्री का एक और इन्वर्टर भी दिया हुआ है। तो अगर आप उससे मेरा ख्याल है कि सेटिस्फाइड ना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक न्यू थिंग थी। तो आइए अब हम चलते हैं वॉशरूम में। ओके, सो अच्छा, ये भी एक मज़े की चीज़ है जो मिस हो गई थी। ओके, दैट्स इट। ओके जी, वॉशरूम का भी हो। सो वॉशरूम में हमें सेम आप ये देख सकते हैं जनाब साहब क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इधर लाइट काफ़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल डिम करना पड़ेगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे वही सेम मोस्ट लाइकली वही चीज़ें हैं। आप ये देख सकते हैं, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, वेंटी किट है, कॉम्ब है, डेंटल शेविंग किट है, डिस्पोजल बैग है। देन ये हमारे पास वो है, अच्छी थिंग इनके पास जो है वो ड्रायर भी है, 2 टॉवल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं और ये क्लोजअप वाला मिरर भी है आप यहाँ पे। और उसके अलावा ये कम्बोर्ड यहाँ पे आ गया और ऊपर भी वो फ़ोन है। और वो है जी जनाब साहब बाथिंग एरिया, ये इन्होंने सेपरेट दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने हमें ये स्पेशल बाथ टब भी दिया हुआ है। तो आई थिंक नहाने के लिए तो ज़बरदस्त है। शायद यही वो आप समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा हमें ऑफ़र कर रहे हैं चीज़ें, वो यही हो सकती हैं कि जो इनकी स्पेस है रूम की काफ़ी खुली है। इसी तरह सेम स्पेस जो है ये वॉशरूम की भी काफ़ी खुली है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे व्यू में लेके आना चाहूँ तो बेसिकली ये है जी ओवरऑल वॉशरूम, काफ़ी खुला वॉशरूम है। सो हम वापस रूम में आ गए हैं। ओके जी, फाइनल रिमार्क्स अबाउट दिस रूम। फाइनल रिमार्क्स मेरे इस रूम के बारे में ये है कि बहुत अच्छा रूम है और ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना आपके पास बजट होगा आप उस हिसाब से ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और आई थिंक सो स्टैंडर्ड रूम में भी यही होगा, सिर्फ उसमें फ़र्क जो होगा वो ये होगा कि वो रूम थोड़ा सा कंजस्टेड होगा। अदरवाइज़ सर्विसेज में तकरीबन सेम चीज़ें होंगी, या वाशरूम में एक टब ज़्यादा उन्होंने दिया हुआ है तो उस लिहाज से वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि सर्विसेज आलमोस्ट यही होंगी। और इसमें ब्रेकफास्ट आपको कम्प्लीमेंट्री होता है जिस तरह तमाम रूम्स के साथ होता है। और ओवरऑल एक अच्छा रूम है जिसे मैं अभी एक्सपीरियंस करूँगा, दैन उसके बाद मुझे इसका ऑफिशियल पता लगेगा कि अच्छा है। लेकिन एक अच्छे थीम के साथ है, थोड़ा डिफरेंट टच के साथ है। और हम अब
डिफरेंट यानी थोड़ा सा टच के साथ हम यहाँ पे रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट चाहते हैं कि आप जो दूसरे होटल्स हैं आप उनसे थोड़ा सा उकता आ गए हैं उसके थीम से, तो आई थिंक कि आपको ये भी ट्राई करना चाहिए। और अगेन ये डिपेंड करता है आपके बजट पे है कि आप कितना बजट इस पर करते हैं। आई थिंक सो मेरे हिसाब से हमें चूँकि ये कॉर्पोरेट रेट्स लगते हैं, तो मैं नामुनासिब होगा कि मैं अगर वही रेट्स आप लोगों से शेयर करूं और कल को आपको वो रेट्स ना मिले। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे इनके रेट्स पढ़ें हैं, TripAdvisor, Bookme.com, तो आप वहाँ से देख सकते हैं रूम, या फिर आप इनके रिसेप्शन से भी पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक मैं जिसे कहता हूँ कि 4 स्टार होटल है। तो 4 स्टार होटल में आपको पता ही है कि तमाम 4 स्टार फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड की जाती हैं, और अब वो पता नहीं फुली 4 स्टार होती भी हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि आपको फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो तमाम मिल जाती हैं। तो फाइनल रिमार्क्स यही है कि एक अच्छा रूम है, और लेट्स सी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू।